बॉयज में क्लास 12 का पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। इसे बनाने के लिए ये इनकी फॉर्मेट है। पीएल एप्रोप्रिएशन जब भी बनाएंगे तो बाई साइड में पीएल अकाउंट लिखेंगे, ये फिक्स है, और ब्रैकेट में देंगे नेट प्रॉफिट। फिर बाई में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पीएल एप्रोप्रिएशन के बाई में आपको दो एंट्री करना होगा। पहला, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर ब्रैकेट में देंगे नेट प्रॉफिट, फिर देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बाकी सभी चीजें टू में आ जाएगा। टू में पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व। इसके बाद आएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों, आप अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, अगर बच्चों आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो सबसे पहले ये फॉर्मेट याद रखना। बाई में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना, और टू में लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये चैप्टर 4 नंबर की है, बड़ी इजी चैप्टर है। बाई में दो आइटम लेना है, बाकी टू में लेना है। बाई में जो लेना है बेटा वो लेना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और टू में लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसी के बेस पर हम आपको सवाल बताने जाएंगे। पहला सवाल है, तीन पार्टनर है GHR, इन लोग का रेशियो है 749, इन लोग का कैपिटल दिया हुआ है बेटा। देखो, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, सैलरी देना है H को 6,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। अब बेटा हमें इस सवाल में नेट प्रॉफिट दिया हुआ देख लीजिए, तो इसे आप बनाओगे कैसे? इसे आप बनाओगे बेटा, पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बाद लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, और जो क्लोजिंग डेट दिया वो लिख लोगे। ये फॉर्मेट तैयार करने के बाद फार्मूला आपको याद होगा, पहले बाई साइड में लोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। सवाल में देखो नेट प्रॉफिट है बेटा, नेट प्रॉफिट 1,70,000 है, तो मैंने यहाँ 1,70,000 ले लिया। फिर बाई में लूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले बाई का ट्रांजेक्शन पूरा कर लेना, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ दे दिया है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ G का 750, H का 450 और R का 1250। तो ये तीनों इंटरेस्ट आप जोड़ोगे, जोड़ के बाहर कर दोगे। अब टू के तरफ चलोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 9% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ले लिए। अब देखो पहला का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 9% 18,000, फिर 75,000 का 9% 6,750, फिर 3,50,000 का 9% 31,500, मैंने जोड़ के बाहर किया तो 56,250। इसके बाद याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी आती है, देखो सैलरी दिया हुआ है, सैलरी 6,000 रुपया पर मंथ देना है H को, तो आपने सैलरी लिखा और H, और याद रखो ये पर मंथ है और ये 1 साल का बन रहा है, इसलिए इंटू 12 72,000। अब यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अभी सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% दिया हुआ, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% दिया हुआ इससे हमें कोई काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी क्या किया है, दे चुका है। अब यहां पे सवाल कंप्लीट हो गया, यहां पे सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा,
बाई साइड को जोड़ेंगे, ये देखो ये बाई साइड का जोड़े 1,72,450 और यहाँ 1,72,450 हमने दे दिया, और इन सभी को माइनस करने से आ रहा 44,200। ये 44,200 को आपको बांटना पड़ेगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर बांटना होगा। तो GHR में बांटा 44,200, 44,200, 44,200 जो घटा कर आया था बेटा, 1,72,450 में से जो घटा कर आया ना बेटा, उसी का बेटा 44,200 तीनों में लिया। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, बेटा ध्यान दो थोड़ा सा रेशियो के तरफ। देखो 7, 4, 9 तीनों को अगर आप जोड़ लो तो 20 होगा। तो पहला का मैंने दिया 7/20, फिर 4/20 और 9/20 निकाला। तो पहला का 15,470, दूसरा का 8,840 और तीसरा का 19,890 जोड़कर मैंने बाहर किया तो 44,200 बाहर हुआ। तो बेटा एक बार मैं इस सवाल को फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। ये PL एप्रोप्रिएशन का पहला सवाल है बेटा। इन लोग का रेशियो दिया हुआ बेटा, कैपिटल भी दिया हुआ बेटा, और बेटा यहाँ 3 तो एडजस्टमेंट है, और बेटा यहाँ नेट प्रॉफिट। पहले नेट प्रॉफिट ले लो और बाई में आके नेट प्रॉफिट लिख दो। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखकर 1,70,000 ले लो बेटा। फिर बाई में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया बेटा, 750, 450, 1,200 डायरेक्ट ले लो बेटा और जोड़ के बाहर कर दो बेटा। इसके बाद बेटा आप टू साइड में आ जाओ। बेटा टू साइड में हम लोग को जाना होगा बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है बेटा। देखो इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर मैंने बिंदु देकर GHR 3 पार्टनर लिया। पहला पार्टनर का कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 9% निकाला 18,000 बेटा। 75,000 का 9% निकाला 6,750, और बेटा 3,50,000 का 9% निकाला तो 31,500। मैंने जोड़ के बाहर कर दिया 56,250। अब बोला सैलरी दीजिए, तो टू सैलरी लिख दिया बेटा। और बेटा ये पर मंथ है बेटा, और H को देना तो मैंने H लिख दिया और 6,000 इंटू 12 कर दिया। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना बेटा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी बेटा निकाल कर दे दिया है बेटा, इसीलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे बच्चों। अब बच्चों हम लोग करें क्या, अब बच्चों हम लोग करेंगे क्या, जोड़ेंगे बेटा। बेटा बाई साइड का जोड़ेंगे और टू साइड से घटाएंगे तो 44,200 आया। टू शेयर प्रॉफिट बोलकर तीनों में बांट दो। रेशियो 7, 4, 9 था, तीनों को जोड़ोगे तो 20 आएगा। 7/20, 4/20, 9/20। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल क्लियर हुआ। अब मैं सवाल 2 में आ रहा हूँ। सवाल 2 में 3 पार्टनर है LMN, इन लोग का भी कैपिटल दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, और यहाँ नेट प्रॉफिट है 2,70,000। ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ पहले इसे ही जाके लिख दीजिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल करके नेट प्रॉफिट 2,70,000, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दीजिए। अब थोड़ी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। अच्छा ईयर इंडेड मार्च को हो रहा। पहला का जो ड्राइंग है 12,000 है, तो मैंने यहाँ 12,000। पहला पार्टनर हमारी है एल का ड्राइंग है 10,000, तो देखिए मैंने यहाँ 10,000 लिया। इंटरेस्ट का रेट है 12%, तो मैंने यहाँ 12% लिया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए उन्होंने ड्राइंग किया है अप्रैल को भाई साहब। कब किया है? अप्रैल को। तो भाई साहब अप्रैल को किया है। ईयर इंडेड मार्च है भाई साहब, ईयर इंडेड भाई साहब मार्च है, तो पूरा साल भर रहा भाई साहब, तो मैंने साल भर का निकाल दिया भाई साहब। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सेकेंड पार्टी का। सेकेंड पार्टी एम, इन्होंने 12,000 निकाला, तो देखिए मैंने 12,000 लिया भाई साहब। और भाई साहब इन्होंने निकाला है कब भाई साहब? सितंबर में, तो 31 सितंबर भाई साहब। तो मार्च में जाएंगे भाई साहब, सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो रहा भाई साहब।
तो मैंने 6 महीना का निकाल लिया। और एन जो है भाई साहब वो 15,000 निकालना दिसंबर 31 दिसंबर को, तो दिसंबर खत्म भाई साहब, जनवरी फरवरी मार्च, तो भाई साहब मैंने यहाँ पर 3 महीना का निकाल लिया। हमारी बाई साइड की कवर हो गई। अब मैं 2 में आऊँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, कैपिटल दिया हुआ 4 लाख 5 लाख 6 लाख। सिंपल है भाई साहब, मैंने 4 लाख 5 लाख 6 लाख पे निकाल कर जोड़कर बाहर कर दिया। भाई साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है भाई साहब, सॉरी भाई साहब सैलरी देना है 30,000 एन को, लेकिन यह पर annum है, 1 साल का दिया हुआ, डायरेक्ट ले लीजिए भाई साहब। अब भाई साहब इसको जोड़िएगा आप, अब इसको जोड़कर इससे घटाइएगा भाई साहब, तो जो आएगा भाई साहब उसको 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर बांटिएगा। तो भाई साहब इसको आप जोड़िएगा भाई साहब, इसको जोड़कर भाई साहब इससे घटाइएगा, घटाने से ना भाई साहब आएगी 1,52,370। अब 1,52,370 को ना भाई साहब रेशियो से बांट दीजिएगा। तो भाई साहब यहाँ रेशियो कितना है भाई साहब, 3 4 5, तो 3/12, 4/12, 5/12 निकाल कर जोड़कर बाहर कर दीजिए भाई साहब, आपका आंसर आ गया। तो भाई साहब इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बड़ी अच्छी से देखना होगा भाई साहब। एल ने ड्राइंग निकाला अप्रैल को, तो अप्रैल से मार्च तक जाओगे साल भर, तो इनका इंटरेस्ट साल भर निकला। और भाई साहब इन्होंने एम ने पैसा निकाला सितंबर 31 को, सितंबर खत्म हो गई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 6 महीना का आया भाई साहब। और इन्होंने निकाला दिसंबर को, दिसंबर खत्म, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का। बाकी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से निकाल लोगे, सैलरी दिया हुआ, घटाने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,52,370 आया, इसको आप बांट दो। थर्ड सवाल भाई साहब मैंने आप लोगों के लिए लिया है, वही सवाल है, थर्ड नंबर सेम सवाल है, लेकिन मैंने इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नहीं दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सवाल सेम है, देखिए सवाल सेम है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने डेट नहीं दिया है। खाली दिया हुआ एल ने पैसा निकाला 10,000, एम ने निकाला 12,000, एन ने निकाला 15,000। तो बच्चों मेरा इस सवाल को हम लोग अब सॉल्व करें। बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोग इस सवाल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल करके लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 2,70,000 मैंने ले लिया। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, ध्यान से देखो एल का ड्राइंग 10,000 है, मैंने 10,000 लिया। इंटरेस्ट का रेट 12% है, मैंने 12% लिया, लेकिन यहाँ पर कोई डेट नहीं है। जब डेट नहीं है तो 6 महीना का निकालोगे, 6/12, इसको याद रखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 इंटू 12%, यहाँ डेट नहीं है, 6 महीना। एम का 12,000 है, 12% डेट नहीं है, 6 महीना। 15,000 का 12%, 6/12, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो आप 6 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, इसको याद रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल भर का नहीं निकालेंगे, डेट नहीं दिया रहेगा तो 6 महीना का निकालेंगे। उसके बाद ही सवाल देखिए सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ले लिया, सैलरी मैंने ले लिया, ये गलत से टाइप हो गया है। उसके बाद मैंने बाई साइड का जोड़ा, 2 साइड से घटाया, जो आएगा उसको 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर आप बांट दोगे। तो बच्चों ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंस था बच्चों क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नहीं था। डेट नहीं देने पर आप हमेशा 6 महीना का